कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है जियाओ जियाओ। उसके पीछे दो तीन आदमी भाग रहे होते हैं, उसे कहते हैं रुकने के लिए। तभी वो एक घर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एक लड़का नहा रहा होता है। तभी वो सोचता है जब उसके डैड उसे कुछ बता रहे होते हैं, जो कि उसे एक बच्चे के बारे में बता रहे होते हैं और उसे उसका फोटो भी दिखाते हैं। और फिर वो अपने डैड को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको देख लूंगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं उसे क्यों फैमिली में वापस लेकर आऊंगा। जाओ जाओ एक रूम में चली जाती है जिसमें कि ये सोचती है कि उसने चेकआउट कर लिया है। तभी अंदर हीरो होता है और वो कहता है तुम कौन हो। वह उसे झूठ बोल देती है वो क्लीनिंग करने आई है और फिर वह किसी को बाहर से बुलाता है। तभी वह उसे चुप करवाने के ले जाती है। तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है। तभी वे आदमी यहाँ पर आ जाते हैं जो कि उस लड़की के पीछे भाग रहे थे और वो उसे कहते हैं तो तुम यहाँ पर हो। फिर हीरो जाओ जाओ को बचा लेता है। फिर वह वहां से चला जाता है और वह भी वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक अंकल को बाहर से घर में आने के लिए रोक रहा था। वो उस बच्चे को बाहर जाने को कहता है पर वह बच्चा कहता है ये हमारा घर है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तभी वहां पर एक लग्जरी कार से हीरो आता है। वो अंकल उस बच्चे को कह रहे थे अगर तुम्हें चोट लग गई तो मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। और वो वही बच्चा होता है जिससे कि उसके डैड ने फोटो दिखाई थी हीरो। वह बच्चा हीरो को कहता है तुम मेरे सेकंड जूनियर ब्रदर हो। फिर हीरो हाँ कहता है। फिर हीरो अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसको खरीद लो और उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। फिर हीरो उस बच्चे को लेकर अंदर चले जाता है। अगले सीन में हम जाओ जाओ को देखते हैं। वो सोच रही थी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, मैं मेडिकल एक्सपेंसेस कैसे चुकाऊंगी। अगले सीन में हीरो उस लड़के से पूछता है तुम्हारी माँ कहाँ है। वो बताता है कि वो काम पर गई है पैसे कमाने के लिए। उस लड़के का नाम वो ही है। तभी वहाँ पर जाओ जाओ आ जाती है और वो एक दूसरे को देखकर शौक रह जाती है। फिर जाओ जाओ उसके पास आती है तो हीरो कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाओ जाओ कहती है मैं क्यों तुम्हें थैंक यू कहूँ। वो उसके ऊपर इंजाम डालने लग जाती है कि तुमने उनको मारा, अब उनका एक्सपेंसिव कौन चुकाएगा, तुमने मुझे और बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझ पर ब्लेम डाल रही हो। नेक्स्ट सीन में उसका असिस्टेंट सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है और वो कहता है मेरे पास एक और घर है, क्या तुम उसे भी खरीदना चाहोगे। वो कहता है हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जो जो के लेने जाती है पर हीरो उसे लेने नहीं देता। फिर जाओ जाओ कहती है इसका मतलब क्या है, तुम मेरे बच्चे को मुझसे अलग करोगे। फिर वो ही बोलता है कि मेरे एल्डर ब्रदर है, इन्होंने मुझे आज बचाया है। हीरो से कहता है कि मैं इसे वापस लेने आया हूँ। वो पूछती है तुम कौन हो, तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है इसे वापस ले जाने का। वो कहता है मैं इसका अंकल हूँ और ये क्यू फैमिली का वारिस है और मैं इसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ और वैसे भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम इसकी बस आंटी हो। फिर तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और उसे पेपर दे देता है। ये देखकर जाओ जाओ पूरी शौक रह जाती है। फिर हीरो कहता है मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं, अब मैं इस घर का मालिक हूँ। रोई को यहाँ से लेकर चला जाता है और जाओ जाओ तो पूरी शौक में ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में वे तीनों एक साथ होते हैं। वह उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है वो ये को वापस ले जाने के बदले में। उसे कहता है तुम अपना अकाउंट नंबर मेरे असिस्टेंट को दे देना और वो कहती है तुम इस घर का रेंट ले लेना। फिर वो हीरो कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं रेंट लूंगा, क्योंकि मैंने अभी अभी ये घर खरीदा है, क्या तुम्हें लगता है मुझे रेंट की जरूरत है। फिर जाओ जाओ हीरो के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम और मैं वही के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है। पर हीरो उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता और उसे कहता है मैं तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो कहता है घर तुम ले लो और यूवी को मुझे दे दो। उसे कहता है या फिर तुम यहाँ से अभी चली जाओ। फिर जाओ जाओ उसे वहां से लेकर जाने लगती है लेकिन वो ही कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम निकाले जा रहे हैं। तब जाओ जाओ कहती है हाँ। फिर वह हीरो के पास आता है और उसे कहता है आप कुछ करो, आप मेरे एल्डर ब्रदर हो। फिर वो ही कहता है कि मेरी मोम को कुछ बुरे लोग बुली करते हैं। फिर जाओ जाओ वहां से चली जाती है। अगले दिन और जाओ जाओ कुछ बच्चों को कुछ सिखा रही होती है। वो वहाँ पर मार्शल आर्ट सिखा रही होती है। तभी हीरो वहाँ पर आ जाता है और अपने असिस्टेंट को कहता है यहाँ पर सबसे बढ़िया रूम ढूंढो और वहाँ पर मेरे कपड़े रख दो। और वो वही के लिए एक नया बैग लेकर आया था और हीरो का नाम होता है कुइमो। फिर वो कुइमो को कहती है कि तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करो। वो कहता है प्रैक्टिस। फिर जाओ जाओ कहती है ये अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक मार्शल आर्ट का स्कूल है और मैं यहाँ की टीचर हूँ तो तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा। वो कहते हैं यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उसे ट्रेन होना चाहिए, तो अब से तुम भी ट्रेनिंग करोगे। फिर क्यूमो कहता है कि मैं वही के साथ प्रैक्टिस करूंगा, ये कहना चाहती हो क्या तुम। वो कहते हैं हाँ, पर वह मना करता है। फिर जाओ जाओ वही को कहती है तुम्हारे एल्डर ब्रदर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। फिर वो मान जाता है। फिर उसे भी वो ड्रेस पहना देती है। फिर उससे ट्रेनिंग करवाती है। मुर्गा उसको मारती भी है। वो कहता है तुम मुझे टच करना बंद करो। फिर जाओ जाओ वही को बुलाती है और कहती है तुम इन्हें दिखाओ प्रैक्टिस कैसे करते हैं। फिर वह दिखाता है और वो भी उसके तरह से करने लग जाता है। फिर वो कहते हैं एक और एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाओ। वो कहता है एक और। फिर वो जॉगिंग करने लग जाता है। पर जाओ जाओ तो साइकिल पे थी, पर साइकिल चलाते चलाते उसके पैर दर्द करने लग जाती है और वो कहती है इतना कैसे भाग दिया। वो भी बहुत ज्यादा थका हुआ था पर वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो थका ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर शाम को वो एक साथ बैठे हुए
थे और हीरो के तो पाँव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। वो अपने हाथों से उठाकर अपने पैर पर पैर रखता है और फिर जाओ जाओ कहती है मैं तुम्हें वुई को ले जाने नहीं दे सकती। पर हीरो कहता है वुई एक मेंबर है क्यूई फैमिली का और उसे वहां पर तो जाना ही होगा। फिर वे दोनों बहस करने लग जाते हैं कि वो किसके साथ रहेगा। जब वे बहस कर ही रहे होते हैं तभी वुई आ जाता है। इस वजह से दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। जब अगली सुबह जाओ सोकर उठती है तो उसके पास उसे वुई नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है। अभी वह सोचते हैं कुईमा उसे लेकर भाग तो नहीं गया। जल्दी से भागते हुए उसके रूम में पहुंचती है जहाँ वही उसी के पास था जो उसे बताता है कि वो उसके साथ नहाने के लिए गया था। फिर वो चूमो की तरफ देखती है जो कि शर्टलेस था। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करने लग जाती है। ये देखकर वो वुई को अपने आगे कर लेता है और जैक को वहां से निकलने के लिए कहता है तो जाओ वुई को लेने लगती है। उन दोनों के बीच में उसके लेकर खिंचातानी शुरू हो जाती है। उसी चक्कर में वो बेड पर गिर जाता है। फिर सीन कट होता है। फिर हम उन दोनों को दोबारा से झगड़ते हुए देखते हैं जो कि यहाँ उस पर बच्चे चुराने का आरोप लगा रही थी। जिस पर चिमो कहता है तुम्हें ऐसी बकवास सी बातें सोच भी कैसे सकती हो। ऐसे सोचने के लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे एक रिटर्न माफीनामा लिख कर देना चाहिए। जिस पर जियो कहती है ओ हेलो तुम कौन सा मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हो जिस पर कि मैं इसके लिए तुम्हें माफी मांगूंगी। चिमो कहता है तुम्हें ऑफ कोर्स तुम्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेट सोचने का मतलब तो मुझे चोर बनाना था। जिससे तो ये पता चलता है कि तुम मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती। फिर जाओ कहते हैं तुम कौन सा अच्छे हो जिससे कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचूंगी। जैसे तुम वही से हमेशा 2 मीटर दूरी पर रहना। इस बात को लेकर दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है तो वही चिल्लाकर कहता है मुझे किंडरगार्टन जाने में लेट हो रहा है तो मुझे कौन छोड़ने जाएगा। जिससे सुनकर चीमो आगे बढ़ने लग जाता है तो जिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकती है। फिर वह उसे कहती है मैंने तुम्हें अभी तो कहा तुम वही से दूर रहना। फिर वो कहता है तुम फिर मुझे क्यों टच कर रही हो। फिर तुम भी मुझसे 2 मीटर दूर ही रहना। ये कहकर वो उसे फोरहेड से धक्का देकर कहता है। फिर जाओ कहती है हम यहाँ पर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करते हैं। अगर तुम्हें यहाँ किसी के टच से प्रॉब्लम है तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए तो तुम अपने घर पर जा सकते हो। वो कहता है मैं यहाँ पर रहने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे वही का ध्यान रखना है जिससे कि मैं वही को अपनी जी फैमिली में वापस ले जा सकूँ। ये सुनकर वही पूछता है मुझे क्यों जाना पड़ेगा क्या आप दोनों शादी करने वाले हो। जिस पर दोनों कहते हैं तो कभी नहीं हो सकता। तो वही पूछता है फिर मुझे कौन ले जाने वाला है। किंडरगार्टन जल्दी चलो मुझे लेट हो रहा है। चियोमो कहते हैं कि हमें डिसाइड करने के लिए इस दुनिया का सबसे फेयर गेम खेलते हैं स्टोन पेपर सीजर्स। और दोनों ही खेलना शुरू करते हैं जिसमें चियोमो जीत जाता है। वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था पर जाओ कहती है मैं तैयार ही नहीं थी मुझे तुम्हारे साथ ये बकवास गेम नहीं खेलनी। चियोमो कहता है अब हारने के बाद तुम बहाने मत बनाओ तुम छोड़ो तुम वही कोई डिसाइड करने दो कि वो किसके साथ जाना चाहता है। तो वही भी चिमो का ही साथ देता है पर जाओ तो गुस्से से उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और चिमो तो वहाँ पर चिल्लाते ही रह जाता है। वो हमेशा से फिर से उससे परेशान हो जाता है। फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने पैम्पलेट्स बांटने का काम खत्म कर कर एक जगह पर आकर बैठती है और सोचने लग जाती है कि वो तो पूरे दिन घर के बाहर रहती है तो चिमो उई के साथ रहता है। अगर उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उई को फंसा लिया तब तो उई इससे दूर हो जाएगा। पर ऐसा जियो ऐसा कैसे होने दे सकती थी। इसलिए वो फिर से चिमो के पास पहुंच जाती है उसे टॉर्चर करने के लिए। पहले तो उसके कंधे का बैंड बजाती है मसाज करके और फिर उसे 5 मिनट वेट करने के लिए कहती है और फिर वो अंदर चली जाती है और उसे रेडी रहने के लिए कहती है क्योंकि आज वो उसे बहुत सारे ट्रेनिंग करवाने वाली है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जब वो ज्यादा टायर्ड थी और तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि कहता है जल्दी से काम पर आने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। इसलिए जो को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। तो फिर वो रात को घर लौट आती है सारा काम खत्म करके। इसलिए वो बहुत ज्यादा टायर्ड थी। ऊपर से बारिश की वजह से उसके कपड़े भी भीग गए थे। ये देखकर चीमो से कहता है तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है तुम वुई की कस्टडी मुझे दे दो और अपनी लाइफ में एंजॉय करो। जिस पर जियाओ साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तभी वुई आता है और वो जियाओ को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जियाओ वुई को कहता है आज वो उसकी फेवरेट मीट लाएगी। वो उसे भी अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है। तो खाना खाने के बाद जियाओ काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तो वह कहता है अगर तुम्हें इतनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है तो तुम वह की कस्टडी मुझे सौंप देनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। जिस पर जियाओ कहती है कौन कहता है वो मेरा बेटा नहीं है। मैंने उसे बचपन से पाला है मैंने उसे लड़ना सिखाया और बचपन से वो मेरे साथ ही रहा है तुम ये कैसे कह सकते हो। चीमो कहता है अब तुम लड़ना बंद करो तुम अब अपनी हालत देखो तुम्हारे लिए पूरा दिन काम करना कितना मुश्किल होता होगा। जिस पर जियो कहते हैं मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मुझे तो वही को पालना है इससे मुझे हिम्मत मिलती है आगे काम करने की। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो आई जियो की बहन का बेटा है जो कि कहीं गायब हो गई है और जियाओ को पूरी तरह यकीन है कि वो वापस आ जाएगी। इसलिए वो उई को अपने पास रखना चाहती है जिससे कि वो अपनी बहन को उसे लौटा सके। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है
तो चीमो उसे उठाकर उसके बेडरूम ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। जैसे वो जाने वाला होता है तो जिया उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि हमें अभी बहुत मेहनत कर लिया है, बहुत ज्यादा, और ये कहती हुए सो जाती है। फिर चीमो उसके भीगे कपड़े सुखाने लगता है। फिर वह कहता है तुम अपना तो ध्यान रख नहीं सकती, तो वो आयका के ध्यान क्या रखोगी। वो उसके कॉस्ट्यूम सुखाते सुखाते वहीं पर ही बैठा सो जाता है। वो भी उसके कॉस्ट्यूम के हेड पर पहनकर। उसे इस हालत में देखकर जियाओ कहती है ये कितना अजीब है, ये अपने ख्याल तो खुद से रख नहीं पाता और उई की कस्टडी चाहता है। और उसे तो पता ही नहीं चलता कि वो उसकी कॉस्ट्यूम को सुखा रहा था पूरी रात। और वो काम पे जाने से पहले उसके ऊपर एक जैकेट चढ़ाकर जाती है और कुछ देर तक तो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और जब ये सोचती है तो ये सोचती है ये क्या सोच रही है, और फिर वो अपने काम पर चली जाती है। तभी एंट्री होती है दोंगयू की, जो कि जिया का फ्रेंड होता है। और वो चीमो को देखकर ही सोचता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी क्योमो को भी आँख खुलती है और वो उसे देखकर शौक रह जाता है क्योंकि वे पहले एक दूसरे को जानते हैं। और परेशानी तो तब हो जाती है जब ये देखते हैं कि दोनों ने एक ही ब्रांड के कपड़े पहने हैं। तो तुरंत वे अपने अपने असिस्टेंट को कॉल कर कहते हैं और उन्हें डांटने लग जाती है क्योंकि ये एक लिमिटेड एडिशन के कपड़े नहीं थे और आगे से ध्यान रखना कि मुझे हर चीज लिमिटेड और एक ही चाहिए। और वो देखकर सोचता है कि इस कपड़े में तो मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, इसलिए तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो भी जिया के लिए बहुत ज्यादा खाना लेकर आया था, जिसे देखकर क्वीमो कहता है वे ये सब नहीं खाते, इसलिए तुम ये सब लेकर वहां से चले जाओ। इस पर दोंगयू उससे पूछता है तुम होते कौन है मुझे ये कहने वाले। तो चेमो से बताता है कि मैं आकर नया लैंडलॉर्ड हूँ, इसलिए ये घर अब से मेरा है। इस पर दोंगयू कहता है इस बारे में तो मुझे जियान ने कुछ भी नहीं बताया। चेमो कहता है इसमें तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, मैं जो उसके साथ रहता हूँ, इसलिए तुम्हें मदद की तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। शोमू दोंगयू को लाइव हुए सारी डिशेस को देखता है और कहता है कि ये सब दोनों नहीं खाने वाले। दोंगयू कहता है कि ये सब उनके फेवरेट है, इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ। फिर उन दोनों के बीच डिबेट शुरू हो जाता है खाने के भी बारे में, और फिर दोनों एक दूसरे के अपने अपने ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं। वो तो उन डिशेज के नाम भी बता देता है और डोंगयू भी उसे ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताता है कि चीमो तो बिल्कुल शांत हो जाता है। जो भी हो तुम्हारे लाया वो खाना नहीं खाएंगे। दोंगयू कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। वहाँ पर उई होता है अपने किंडरगार्टन में जहाँ जियाओ उसे छोड़ने के लिए आई थी। इस पर उई कहता है मोम मैं तो अब स्कूल में होगा, तो फिर आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इसलिए मैं आपके लिए एक पावरफुल मैन ढूंढूंगा जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। फिर वह पूछती है तुम्हारी नजर में ऐसा कौन है जो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सूटेबल है। इस पर वह कहता है सेकंड जूनियर उसके लिए सही होगा। तो फिर वह पूछती है तुम्हें वो खड़ूस सूटेबल कैसे लगता है, क्योंकि वो मेरे साथ पूरे स्कूल को प्रोटेक्ट करते हैं जिन्होंने मुझे पुरानी लैंडलॉर्ड से भी बचाया था। जाओ कहती है इसमें कोई भी खास बात नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे है और वो बहुत ज्यादा रूड है, उसमें जेंटलमैन वाली कोई भी बात नहीं है, उसमें एक भी क्वालिटी नहीं है। तब वह बताता है वो तो बहुत ज्यादा अच्छी है, वही तो कल रात आपको बेडरूम तक उठाकर ले गए थे और उन्हें पूरी रात बैठकर आपके कॉस्ट्यूम भी सुखाए हैं। जिस पर जाओ तो वह हैरान रह जाती है। फिर दोंगयू घर में कुछ काम कर रहा था तो क्योमा उसे आकर कहता है तुम ये सब काम बंद करो, ये सब काम करने के लिए हमारे घर में आंटी है। दोंगयू कहता है कोई बात नहीं, ये काम तो मैं पहले भी क्या करता था। ये कहकर वो चेयर पर बैठने के लिए जाता है। चीमो उसे रोक देता है और कहता है चेयर मेरी है तो तुम इस पर नहीं बैठ सकते। और दोंगयू उसकी बात को इग्नोर करके चेयर पर बैठने जाता है और चीमो भाग के आकर उस चेयर पर उससे पहले बैठ जाता है और दोंगयू उसके ऊपर आ जाता है। तभी जिया और उई भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर उई कहता है मुझे भी म्यूजिकल चेयर खेलना है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो दोंगयू जल्दी से उठ जाता है तो जाओ दोंगयू से बात करने लग जाती है, लेकिन क्यों उन्हें बार बार डिस्टर्ब करने लग जाता है। ये देखकर जाओ उससे पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो दोंगयू बोलता है बस कुछ बिजनेस कॉन्टेक्ट है इसके साथ और कुछ नहीं। उसे समझाता है कि मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आया हूँ बिजनेस ट्रिप से, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट खाना लाया हूँ। चीमो फिर से टांग अड़ाते हुए कहता है कि हम सब ये नहीं खाते। जाओ कहती है किसने कहा कि मैं नहीं खाती, ये तो मेरा फेवरेट है। इस पर क्यों कहता है तुम्हारा छोड़ो मैं और भी नहीं खाते। इस पर भी कहता है जूनियर ब्रदर आप क्या बोल रहे हो, मैं तो खाता हूँ क्योंकि मुझे बड़े टेस्टी लगते हैं, इसलिए आप भी खाना, आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इससे तो भाई का पोपटी हो जाता है। तो फिर चोमू वही से पूछता है तू तू चूज कर तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, मैं या ये साइड डिशेज। तो कहता है कि आपको आप मुझसे साइड डिशेज से ज्यादा फेवरेट हो और आपके पास तो कोई साइड डिशेज नहीं है जो कि मुझे बहुत पसंद है। फिर अगेन भाई का पोपट हो जाता है तो वही अपना होमवर्क करने के लिए चला जाता है, जिसके पीछे भी चोमो भी जाता है। इसके बाद दांगू जो से पूछता है कि चीमो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो अगर तुम्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है। तो जाओ कहती है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी दांगू से कहता है अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम मेरे घर शिफ्ट हो सकती हो, हमारे पास एक्स्ट्रा लोन्स भी है। पर इसके लिए जाओ मना कर देती है क्योंकि वो बहुत मुश्किलों के बाद चेमो को मना पाई है, क्योंकि अगर उसकी बहन कभी वापस आई तो उसे यहाँ ना देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। दोंगयू कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये घर तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। तभी चीमो उई के साथ यहाँ पर पहुंचता है
और वो दोंगी उसे कहता है तुम्हारी औकात नहीं होगी ये घर खरीदने की। इस पर दोंगी कहता है मैं किसी को भी जाओ को परेशान करने नहीं दूंगा। तभी वही बाहर खेलने के लिए चला जाता है। तो दोंगी जाओ से बाहर बात करने के लिए वॉक पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बाहर के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसका मतलब चीमो से था। जाओ भी उसके साथ बाहर चली जाती है, जिस पर चीमो कहता है जाओ जाओ तुम्हारे साथ कौन जाना चाहता है। काफी देर बाद जब वही घर वापस नहीं आता, वह उसे बाहर ढूंढने के लिए आ जाता है, जो कि बाहर कैंस और बोतल उठा रहा था। ये देखकर चीमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये सब शायद जाओ उससे करवा रही है। प्रूफ के लिए चीमो उसका फोटो खींच लेता है और उसे उठाकर कहता है तुम्हें अब से करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर वही कहता है ये मुझे करने के लिए कहा गया है। इस पर उसे कहता है चुप रहो तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब नहीं करना है। अब तुमने जाओ की वजह से बहुत कुछ सह लिया है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी चीमो उसी के साथ जाओ को आने का वेट कर रहा था, जिसके आने के बाद वो उसे कहता है कि तुम उसके साथ घूमने के लिए इतना बिजी हो गई कि तुम भूल ही गई तुम्हें एक बच्चे का ध्यान भी रखना है। जाओ पूछते है तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस पर वह कहता है जब तुम और डोंगी अपने प्यार में डुबकियां लगा रही थी कि तुम्हें पता भी था उई किस हाल में है और क्या कर रहा था, और बस अब उई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर लिया। जिसके बाद वो उसे जाओ को उई की वो फोटो भेजता है और उसे देखने के लिए कहता है, और उसे कहता है तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ऐसी है तुम्हारी परवरिश, तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो कि एक बच्चे से ऐसा काम करवा सको। इसलिए अब से मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। अब ऑफिशियली मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अब मैं उई का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा, तो मैं कल ही उई को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। जब च्योमू जाओ को धमकी दे रहा था कि मैं कल उसे लेकर जाऊंगा, तब जाओ उसे धमकी उल्टी देती है और कहती है कि मैं भी देखती हूँ कल उसको कौन लेकर जाएगा। जब च्योमू उस पर चिल्ला ही रहा होता है, तभी उई के किंडरगार्टन से वहाँ से कॉल आता है, जो कि अभी उन्हें मिलने के लिए बुलाती है, और चीमो भी उसके साथ जाता है। पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर उई ने रास्ते से वेस्ट बोतल उठाई थे। स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही थी, इसलिए क्योंकि उई ने उन्हें स्कूल में जमा नहीं करवाया था, इस वजह से उनके टीम मेंबर को अच्छे पॉइंट्स नहीं मिले थे। ये काम तो चीमो को था, जहाँ जाओ को चीमो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। घर आकर चीमो जाओ से इस बारे में बात करने के लिए आता है, उल्टा जाओ के साथ उसकी बहस फिर से छिड़ जाती है। अब जाओ को चीमो उसे अकेले छोड़ने के लिए डांटने लग जाता है कि आखिर तुम किस तरीके से उई का ध्यान रखती हो, वो रास्ते में घूम रहा था, तुम्हें क्या उसकी फिक्र नहीं हो रही थी। जाओ उसकी मोबाइल में एक फोटो दिखाती है जहाँ पर उई रास्ते से एक वेस्ट बोतल उठा रहा था, जिस पर गिजाओ ने उसे अपने दोस्त डोंगी को उसके पीछे भेजा था, और बाकी टाइम भी जाओ उसे स्कूल में छोड़ने और लेने जाती है। अब उई को उसका ध्यान कैसे रखना चाहिए क्यों उसे ना ही बताए तो अच्छा है। ये कहकर गुस्से से चली जाती है। क्योमो को अब थोड़ा बुरा लगता है कि उसे जाओ को डांट दिया। फिर वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसे माफी मांग लेनी चाहिए, पर चीमो कहता है मैं उससे क्यों माफी मांगू। अब सेक्रेटरी उसे एक और आइडिया देता है जिसमें चीमो को डायरेक्टली माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, जिसमें सेक्रेटरी चियाओ को कॉस्ट्यूम पहनकर फूल लेकर खड़ा होता है। जाओ आती है तो उसे फ्लावर पकड़ा देता है। जाओ तो खुश हो रही थी कि चीमो उससे माफी मांग रहा है, इसलिए वो उसे माफ भी कर देती है। तभी चीमो अपने सेक्रेटरी का वाह करते हुए बाहर आता है और उसके सामने फिर से एटीट्यूड में आने लग जाता है। जब उसे फिर से गुस्से से फूल पकड़ाकर चली जाती है, तो चीमा अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा कर रहा था उसके इस बकवास से आइडिया पे। तभी उई उसके पास आता है। तभी चीमू उससे पूछता है कि जाओ को से कैसे माफी मांगू और वो उससे कैसे खुश होगी, जिस पर उई कहता है ये तो बहुत ही आसान है, मैं सिखा दूंगा आपको। तो उई भागकर जियाओ के पास आता है, वो उसे कहता है कि मैं आपके लिए फॉलोअर्स लगाने के लिए गया था, जिसके होने के बाद मैं वो आपके लिए लेकर आऊंगा। ये सुनकर जिया तो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वहीं उई उसे गाल पर किस करता है। उसके बाद वो चीमो को बताता है कि मोम को सरप्राइजेस बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए जब भी आप उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। फिर आप उन्हें मेरी तरह गाल पर किस दे देना, जिससे कि वो आपको माफ भी कर देगी। तो चीमो जाओ के लिए शाम को सरप्राइज प्लान करता है, तो जियाओ के आते ही वो उसके क्लोज चला जाता है। इसी से जियाओ तो नर्वस होने लग जाती है, तो चीमो उससे माफी मांग लेता है। अब जिया तो काफी ज्यादा शाई फील कर रही थी, इसलिए वो माफ कर दिया कहकर भाग जाती है। ये देखकर चीमू सोचता है तो बहुत ज्यादा आसान था, पर वहाँ तो जिया तो ब्लश करे जा रही थी। काफी देर तक तो वो चीमू को हैंडसमनेस के बारे में ही सोची जा रही थी। फिर वो अपने आप को होश में लाती है और कहती है वो उस खड़ूस के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। तभी उसे शाहरुख का कॉल आता है, जो कि उसे सेलिब्रेशन में इनवाइट करती है, क्योंकि उसे उसका प्यार मिल गया था। अब शाहरुख के साथ जाओ तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर टल्ली जिया चीमू के पास आकर उसे किस कर देती है, पर ये तो बस उसका सपना था। फिर सुबह एक स्टूडेंट की मोम आकर उई के ऊपर कंप्लेंट करने लग जाती है कि उसने उनके बेटे का हाथ तोड़ा है और उसके लिए पैसों का डिमांड करने लग जाती है, लेकिन चीमो इस मामले को हैंडल कर लेता है
अपने पहुंच का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहुंच के दौरान वो किंडरगार्टन के सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाता है, जिसकी परमिशन उसे नहीं मिलती। तो वो उस किंडरगार्टन को ही खरीद लेता है और उसी बच्चे का फादर किंडरगार्टन का प्रिंसिपल था, जिसे अपनी जॉब बचाने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। इसे पता चलता है कि वो बच्चा तो उई को ही परेशान कर रहा था, बुली कर रहा था, पर उई को मार्शल आर्ट आते था तो उसने उसे डोज कर दिया, जिससे कि उस बच्चे ने खुद ही अपना हाथ उड़वा लिया। फिर उस बच्चे की मोम जियो से माफी मांगने के लिए आती है। अब हमारी जियो तो चीमो से इम्प्रेसिव हो गई है। फिर चीमो को डैड को इस पर पता चलने पर वो अपने सिक्योरिटी को चीमो को हरकतों पर नजर रखने के लिए कहता है। यहाँ जाओ एज अ थैंक यू चीमो को एक बुक गिफ्ट करने के लिए सोच रही थी। इस बारे में वो इससे बात कर रही थी, पर कीमो का ध्यान तो बस जियाओ की तरफ ही था। वो तो जियाओ के सिर पर हाथ भी फेरता है। इस पर वो कहता है, मोम मैंने कहा था ना कि सेकंड ब्रदर आपके लिए सूटेबल है। जिस पर जाओ उसे चुप करवाती है कि उई के क्लासमेट के पेरेंट्स उई के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि वो उन्हें क्या बताए। वो कहता है जो है वही बता दो, मैं इसका अंकल हूँ। जिस पर वही कहता है मुझे अंकल से ज्यादा एक फादर चाहिए। वो कहता है आप मेरे फादर बन जाओ। ये सुनकर दोनों थोड़े awkward हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डोंग्यू आ जाता है और यहीं पर रहने की बात करता है, क्योंकि डोंगू की सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर रह रही है, इसलिए डोंगू का वहाँ पर रहना सही नहीं होगा। लेकिन ये तो बस बहाना था। हमें पता चलता है कि डोंगू तो चाओ को लाइक करता है, इसलिए चोमो के साथ उसे वहाँ पर अकेला नहीं रहने देना चाहता था। लेकिन चोमो तो उसके यहाँ पर रहने के बिल्कुल भी खिलाफ था, लेकिन जाओ को उसके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो चोमो से जड़कर उसके लिए मना लेती है और उसे वही का ध्यान रखने के लिए जाने के लिए कहती है। देन वो डोंगू से बात करने के लिए आती है, तो डोंगू से इनडायरेक्टली हिंट देने के लिए कहता है कि वो यहाँ जिया के लिए आया है। ये सुनकर जाओ थोड़ा नर्वस होती है, तब वो डोंगू के बारे में सोच ही रही होती है, पर उसे बार बार चीमो का ही ध्यान आ रहा था, जहाँ चीमो डोंगू को अपने रूम में सोने के लिए बुला लेता है। जहाँ दोनों में फिर से बहस छिड़ जाती है कि कौन उई और जिया का ध्यान रखेगा। डोंगू तो चीमो को डायरेक्टली पूछ देता है क्या तू जिया को लाइक करता है। इस पर चीमो तो उसे मना करते हुए कहता है कि मैं उसे कैसे लाइक कर सकता हूँ। फिर डोंगू कहता है फिर तो ठीक है, मैं तो जिया को लाइक करता हूँ, फिर मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, तुम उई को लेकर चले जाना। लेकिन चीमो तो उसे गुस्से से मना कर देता है और फिर बाद में कहता मुझे तो बस उई को घर ले जाना था, फिर मैंने इसके लिए मना क्यों किया। तो सुबह उई आकर उसे बताता है तो डोंगू अंकल मम्मी के हेल्प कर रहे हैं मेरे फेवरेट स्नैक्स बनाने में। जो सुनकर चीमो भागकर किचन पहुंच जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने ही लग जाता है और काम करने से ज्यादा डोंगू के साथ बहस करने ही लग जाता है। इसी के साथ उन दोनों में हर वक्त अनबन होती रहती है, जहाँ डोंगू जाओ से इनडायरेक्टली डेट पर चलने के लिए पूछने के लिए आता है, लेकिन जाओ उससे बहाना करके वहाँ से चली जाती है और फिर बाद में सोचती है कि आखिर उसने मना क्यों किया, क्योंकि जिया भी उसे हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करती थी। और फिर अपना आपको कहता है कहीं चीमो की वजह से तो नहीं है। और यहाँ अपना हमारा छोटू चीमो को अपना फादर बनाने के पीछे लगा हुआ था, क्योंकि वो अपनी मोम और डैड के साथ एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहता था। तो क्यों उई को अपने घर लेके चले जाता है और जिया को इस बारे में मैसेज कर देता है। यहाँ पर उई उससे पूछ लेता है कि आप मम्मा को पसंद करते हो, लेकिन चीमो तो थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसे कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। आखिरकार चीमो मान ही लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हारी मम्मा को लाइक करता हूँ, पर क्या वो मुझे लाइक करती होगी। जिससे कि सिक्योरिटी उसे आइडिया देता है जाओ को एकदम से हक करने का। ये कहकर उसने बलस किया और फिर शर्मा कर भाग गई, या फिर उसकी सांसें तेज हो गई, तो समझ लेना कि वो भी आपको लाइक करती है। चीमो रात को उसे हक करने के लिए जाता है। जैसे वो चिया के करीब आता है तो अचानक वह उठ जाती है और उसके सिर से टक्कर लगती है। तभी जोरदार कोने की मार खानी पड़ती है, जिससे प्लान तो फेल हो जाता है। फिर सेक्रेटरी उसे दूसरा आइडिया देता है जिया के क्लोज आने का, लेकिन जिया तो उसे कोई भी भाव नहीं देती। फाइनली हमारा छोटू ही आइडिया देता है पेरेंट्स फोटो शूट का, जो कि उसके स्कूल के टीचर ने उसके मॉम और डैड के साथ फोटो खींच के लाने के लिए कहा था, जिसके लिए उई चीमो को अपना फादर बनाना चाहता था। लेकिन पहले जाओ उसके लिए मना करती है और कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, डोंगू हमारे साथ उसका फादर बनकर फोटो खिंचवा सकता है। जिस पर चीमो मना करते हुए कहता है कि मेरे होते हुए उई का फादर बनकर कोई बाहर का क्यों फोटो खिंचवाए। जियाओ को किसी तरह मना कर वे तीनों घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर एक काफी ज्यादा फोटो शूट करवाते हैं। इसी बीच दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी आते हैं। यहाँ पर चीमो दोनों एक साथ फोटो खिंचवाकर बहुत ज्यादा खुश था, जिसमें से एक फोटो वो अपने पास रख भी लेता है, जिसे देखकर वो मुस्कुरा ही रहा था। तभी जिया उसके पास आकर वो फोटो उससे लेकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर कि वो समझ जाती है कि फैमिली फोटो वाला आइडिया चीमो का ही था। तो हमारी जिया भी कंफर्म हो चुकी थी कि वो चीमो को लाइक करती है।
और वो सिर्फ फोटो के बहाने कहती है जोन भी स्टोन पेपर सीजर में जीतेगा वो इस फोटो को रखेगा और हारने वाले को जीतने वाले की एक विश पूरी करनी होगी। अब जिया जीत जाती है और वो चीमो से अपना कन्फेस कर लेती है और वो उसे किस करती है। तो फाइनली चीमो भी उसे अपने प्यार का कन्फेस कर देता है। वही साथ में उन दोनों को दोंग्यू देख लेता है जिससे भाई का दिल टूट जाता है। फिर वे दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। फिर वे कमरे में जगह उस किसके बारे में ही सोचने लग जाते हैं। अब उनके रिलेशनशिप के बारे में चीमो को डैड को पता लग जाता है जिससे वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद चीमो को डैड के सिक्योरिटी का कॉल आता है और वो अपने उसे बताता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया है और वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। चीमो अपने डैड से मिलने के लिए भागता है। फिर अगले दिन जाओ को चीमो तो कहीं भी नहीं मिलता और ना ही चीमो उसका कॉल पिक करता है जिससे उई और जाओ तो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि चीमो तो अपना फोन कार में ही भूल गया है और चीमो को ना लौटना पर जाओ तो बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि एक दिन पूरा बीत चुका था और चीमो को अभी तक कोई भी पता नहीं चला था। लेकिन अगले दिन जब जिया अपने काम पर होती है तभी दोंगयू आकर उसे बताता है उई ने किसी ने स्कूल से पहले ही पिक कर लिया है। ये सुनकर जिया तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन तभी उन्हें न्यूज से पता चलता है कि चीमो का फादर तो बीमार है जिससे कि वह समझ जाती है शायद चीमो उसे लेकर गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा तो अपने ग्रैंडसन को देखकर काफी ज्यादा खुश थे लेकिन वो तो उई को अपने साथ यहीं पर हमेशा के लिए रखना चाहते थे। लेकिन जब उई कहता है कि वो काफी देर से यहाँ पर है तो मुझे जाओ से मिलना है और जाओ भी मुझसे मिलने के लिए परेशान हो रही होगी तो वो उई को उसके पास छोड़ आएगा। जिस पर चोमू का डैड तो उस पर भड़क जाते हैं। उसे कहता है उई अभी मेरा ग्रैंडसन है तो मैं अपने पोते के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तभी चीमो का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिया उनके घर आई है। श्यामू उससे बात करने के लिए आता है। वो उई को अपने साथ ले जाना चाहती थी पर क्योमो उसे सॉरी कहता है कि वो उई को उसके पास 2-3 दिन में छोड़ आएगा। लेकिन जिया को उसके बातों पर अब भरोसा नहीं था। उसे तो लगता था कि चोमो उसे धोखा देकर उई को उसके फैमिली में ले गया है और उसे यहाँ पर लाने के लिए ही उसके करीब गया था। इसलिए चाहे काफी ज्यादा सैड होती है। अब दोंगू जिया का सैड नहीं देख पा रहा था इसलिए वो उसकी हेल्प करेगा कहता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि चोमो का डैड तो हार्ट अटैक का नाटक कर रहे थे। वो तो बस उई को अपने घर बुलाने का बहाना ढूंढ रहे थे जिससे कि किसी भी तरह वो उई की कस्टडी अपने हाथ में ले सके जिस पर कि उई के नाम पर जो 20% है कंपनी का वो उनके नाम हो सके। फिर हमें पता चलता है कि उमी के मोम डैड की डेड हो चुकी है और वे अपने सारे शेयर्स उमी के नाम पर कट के गई है। अब उनके मरने के बाद उई की कस्टडी जियो को मिल गई थी। अगले ही दिन चोमो के डैड जियो के घर भेजते अपने असिस्टेंट को कस्टडी ट्रांसफर फॉर्म को साइन करने के लिए जिसके लिए जिया का साफ साफ मना कर देती है। तो लॉयर उसे कहते हैं अगर तुम अच्छा हुआ तुम यहीं पर ही साइन कर दो तो कोर्ट में तो उन्हें कस्टडी मिल जाएगी क्योंकि तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो और तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है क्योंकि ये मार्शल आर्ट स्कूल तोशी ग्रुप के नाम है। तुम्हारे लिए उई की कस्टडी छोड़ना ही बेहतर होगा वरना तुम सड़क पर आ जाओगी। ये वार्निंग देकर वो वहाँ से चला जाता है। उनकी बातें दोंगयू भी सुन लेता है इसलिए वो डिसाइड करता है जिया को शादी के लिए प्रपोज करने का जिससे कि जी फैमिली जिया को उससे दूर ना ले जा सके और उसने जिया से शादी कर लिया तो वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगी। इस वजह से हुई की कस्टडी उसके पास ही रहेगी। अब क्योमो को उसके डैड की प्लान के बारे में पता चलता है कि वो तो बस हुई के 20% शेयर के पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने तो अपने लॉयर्स के द्वारा जिया को धमकाया भी है तो वो उनसे उस बारे में बात करने जाता है लेकिन उसके डैड तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। इवन वो तो अपने ग्रैंडसन के बारे में बोर्ड मीटिंग में अनाउंस भी करने वाले हैं। वहाँ दोंगयू जिया को प्रपोज करने के लिए उसके घर पहुंच गया था जिस बारे में चेंगो को पता चलने पर वो जिया के घर की तरफ निकलता है। वहाँ दोंगयू जिया को प्रपोज करने ही जा रहा था तभी क्योमो जिया का नाम चिल्लाते हुए उसके घर पर पहुंच जाता है। जिया उसे उई के बारे में पूछने जाती है लेकिन चेंगो उसे हक कर लेता है और वो उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो को कुछ भी नहीं होने देगा। अगले दिन हम चोमो को डैड को देखते हैं जो कि प्रेस बुलाकर अपने ग्रैंडसन के बारे में बता ही रहे थे। तभी रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपके ग्रैंडसन के पास जो 20% शेयर है क्या अब से आप उसे संभालेंगे। तभी वहाँ पर चेमो और जिया के साथ कुई की एंट्री होती है। जाओ कहती है क्योंकि वो उई की गार्डियन है तो वह उसकी जिम्मेदारी उसके अंकल क्योमो को देती है। तो अगले सीन में क्योमो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है जिसे जिया एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली यहाँ पर तीनों हैप्पी फैमिली की तरह रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का एंड भी यहीं पर ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एक जरूर से कर दो और एक कमेंट प्यार से कर दो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। चलो तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।